जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले पार्ट में इसके वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब 3 समुच्चयों के वेन डायग्राम को सॉल्व करते हैं। आइए पहले इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें देखिए 3 समुच्चय हैं, ए, बी और सी, जिनके अंदर ये उनके अवयव हैं और वो किस प्रकार से हैं उनको हम लिख लिए हैं। देखिए पहले हम x वो है केवल a। जब हम कहेंगे केवल a तो x के मान जो रहेंगे वो केवल a होंगे। इसी तरीके से y, वो i क्या होगा, केवल b। जब बोलेंगे केवल b तो y का जो मान होगा वो केवल b होगा। और केवल c z होगा। अब इसी तरीके से अल्फ़ा का मतलब होता है केवल a और b में उभयनिष्ठ। केवल a और b में उभयनिष्ठ, तो केवल a और b को लेने का मतलब ये था कि ये देखिए ये पार्ट पूरा ऐसे दिख रहा है, लेकिन जो नीचे का ये पार्ट है ये c है, तो इसको नहीं लेना है। केवल a और केवल b को लेना है, जिसमें ये केवल अल्फ़ा आ जाए। तो इसी तरीके से इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, a और b में हो और c में ना हो। इसी तरीके से आगे बीटा केवल b और c में उभयनिष्ठ, या उसको कह सकते हैं b और c में हो, a में ना हो। b और c में हो, a में ना हो, यानी कि इसे हटा देंगे, केवल ये बीटा लेंगे। इसी तरीके से गामा भी केवल a और c में हो, उभयनिष्ठ हो, या आप कह सकते हैं a और c में हो किंतु b में ना हो। फाई क्या है, फाई a b c तीनों में उभयनिष्ठ जो पद रहेगा उसे हम फाई बोल देंगे। अब आगे देखिए ये पार्ट है, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, a b और c तीनों में ना हो। a b और c तीनों में ना हो, तो तीनों में ना होगा तो ऐसा ही बाहर का ही ये जो पद रहेंगे, बाहर के ही जो पद रहेंगे वो हो जाएंगे। तो उनको कैसे निकालेंगे, सार्वत्रिक जो है पूरे नंबर्स, उनमें हम अगर इन समुच्चयों को घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा बाहर के अवयव हो जाएंगे, जिसे हम लोग साइन से डिनोट कर रहे हैं, या फिर इसे ए डैश भी बोलते थे। तो इसके लिए क्या करेंगे, n में से सारे नंबर्स को अल्फ़ा बीटा गामा और एक्स वाई जेड और ये फाई सभी पदों को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारे साइन के बराबर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कम से कम एक समुच्चय में हो, या इसको देखिए, इसको समझना ऐसे है, कम से कम एक हो ही, एक से कम ना हो। मतलब एक से ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक, तो कम से कम एक में तो केवल पहले एक्स वाई जेड आ जाएंगे, फिर कम से कम ये एक हो गया। अब एक से अधिक तो भी चल जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा गामा को भी ले लेंगे, और ये फाई तीनों में कॉमन है उसको भी ले लेंगे। तो क्योंकि बोल दिया है कम से कम एक, तो एक से अधिक चल जाएगा। क्योंकि जब देखिए बोलेगा कम से कम, जैसे मैं बोलूँ एक रोटी खा सकता हूँ, मैं कम से कम एक रोटी खा सकता हूँ, एक से अधिक भी खा सकता हूँ, लेकिन कम से कम एक तो मैं खा ही लूँगा। तो इसी तरीके से एक वाले को तो लेंगे, फिर उसके बाद अगर 2 है तो 2 को भी ले लेंगे, और 3 है तो 3 तीसरे उभयनिष्ठ पद को भी ले लेंगे। तो इसी तरीके से कम एक समुच्चयों में एक्स वाई जेड जो केवल एक पद थे, और मतलब एक ही थे, और अल्फ़ा बीटा गामा जो 2 में उभयनिष्ठ थे, और फाई जो तीनों में उभयनिष्ठ था। तीनों ऐसे इनको सारे को जोड़ लेंगे। अब अधिक से अधिक एक समुच्चय, मतलब अधिक से अधिक एक हो, एक से अधिक ना हो, मतलब एक से अधिक ना हो, अधिक से अधिक बस एक।
तो अधिक से अधिक एक केवल क्या हो जाएगा XYZ, और ये बाहर का जो पद है ये तो ऐड होगा। अब इसी तरीके से कह रहा है कम से कम 2 समुच्चयों में हो, तो कम से कम 2 यानी कि 2 से कम वाले को नहीं लेना है, 2 से अधिक वाले को ले सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा जो 2 पद के हैं, और ये पाई ये तीसरा उभयनिष्ठ जो तीनों में था उभयनिष्ठ वो भी हो गया। अब इसी तरीके से कह रहा है अधिक से अधिक 2 समुच्चयों में, तो अधिक से अधिक 2 मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से कम चलेगा। तो अल्फ़ा बीटा गामा जो केवल 2 में थे, फिर एक वाला XYZ, और ये बाहर का जो पद रहेगा साई वो। अब कह रहा है तीनों में से ठीक ठीक एक, तीनों में से ठीक ठीक एक मतलब XYZ। और फिर कह रहा है तीनों में से ठीक ठीक 2 यानी कि केवल 2 बताना है, तो अल्फ़ा बीटा गामा। अब आइए इस पे आधारित सवाल को देखते हैं। देखिए 30 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 13 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं। इन 5 में जो मतलब ये 5 छात्र हैं उनमें से 2 छात्र हिंदी भी बोल सकते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो बताइए कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं। पहले इसका हम लोग फिगर बना लेंगे, फिगर बना के ही एग्ज़ाम में हम लोग इसे जल्दी से कर सकते हैं। तो एक पहले ऐसे फिगर बना लेंगे, उसमें कोई नंबर भी नहीं भरेंगे। सबसे पहले देखिए उसमें U जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसका मान रख देंगे, 30 है पूरा, उसको लिख देंगे। फिर बताया है मराठी 15 लोग बोलते हैं, हिंदी 17 लोग बोलते हैं और अंग्रेजी 13 लोग बोलते हैं। फिर कहा था ये कि 2 लोग जो देखिए ऐसे आ रहे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और साथ में अंग्रेजी और मराठी भी, 2 लोग तो यहाँ हो जाएंगे। फिर बताया था अंग्रेजी और मराठी, अंग्रेजी और मराठी, तो 2 तो यहाँ हो गए, 2 में बचे कितने 3 को यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए आगे हमें बताया था 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे 6 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ 7। अब देखिए ये पूरे नंबर को जोड़कर हमारा 13 आना चाहिए था, तो 6 3 9 9 2 11। अब 11 में हम 2 अगर जोड़ देते हैं तो 13 आ जाता, तो यहाँ पे 2 होगा, वो लिख दिए हैं। फिर इसी तरीके से इस सर्कल को पूरा करने के लिए 17 आना चाहिए था, तो ये डाटा यहाँ पे नहीं था 6, इसको हम लोग लाए हैं अभी। तो 7 2 9 9 2 11, 11 में अगर 6 जोड़ते थे तो 17 आ जाता, तो ये भी पूरा यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए अब इसको पूरा जोड़ने पे 15 आना चाहिए था, तो 6 2 8 8 3 11, अगर 11 में 4 जोड़ देते हैं तो 15 भी आ जाता। इसको इधर सॉल्व भी किए हैं, उसको तो आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। फिगर से बहुत जल्दी किया जा सकता है, फिगर बना के, फिगर से प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा, कोशिश करने का। फिगर बना के करने से आंसर सही और जल्दी आ जाएगा। 1000 व्यक्तियों के प्रतिदर्श में उनके हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के ज्ञान का सर्वेक्षण किया गया। उन व्यक्तियों की संख्या जो तीनों भाषाओं में किसी भाषा को नहीं जानते, फिर उन व्यक्तियों जो तीनों भाषाओं को जानते हैं का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें ये फिगर दिया है और इसमें ये सारे डाटा भी दिए थे और बताया गया था कि यह 1000 लोगों का ये सारा पूरा ग्रुप है। तो उसमें हमें अनुपात बताना है। अनुपात किनके बीच का बताना है, जो तीनों भाषाओं को नहीं जानते हैं
और जो तीनों भाषाओं को जानते हैं उनके बीच का हमें अनुपात बताना है। तो पहले तो ये n बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा 1000। फिर उसके बाद ये सारे डाटा दिए हैं, इनको हम लोग जोड़ लेंगे। फिर जोड़ने के बाद हम लोग 1000 में से घटा देंगे तो हमारा ए डैश निकल जाएगा। ए डैश क्या होगा? जो तीनों भाषाओं में किसी भाषाओं को नहीं जानते, वो हमारा ए डैश हो जाएगा। तो 1000 में से सभी नंबर को हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ के 1000 में घटा देंगे। तो 1000 में घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 7। तो यानी 7 लोग ऐसे थे जो तीनों भाषाओं में किसी भाषा को नहीं जानते हैं, और जो 175 हैं वो तीनों भाषाओं को जानते हैं। अब इनके बीच का हम लोग अनुपात निकाल लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक समुच्चय में 7 व्यक्ति अंग्रेजी, 15 व्यक्ति हिंदी, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाओं को बोल सकते हैं। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए, इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं ये नहीं बताया गया है, यही हम लोग को पता लगाना है। तो लेकिन उस क्या क्या दिया है? 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोलते हैं। और क्या बताया था? सबसे पहले हम लोग कॉमन जो सबसे सर्वनिष्ठ होता है उसको भरते हैं तीनों में। तो ये एक भर देंगे पहले ही, क्योंकि एक व्यक्ति है जो तीनों भाषाओं को जानता है, तो वो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर कह रहा था कि 2 व्यक्ति 2 भाषाओं को जानते हैं, तो 2 व्यक्ति जो होंगे वो 2 भाषाओं को जानते हैं, तो 1 और ये 1 2 हो जाएगा। फिर इधर से ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं था कि ये 0 यहाँ पे आए। अब ये 0 को इसको यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन कहीं भी रखिए उससे हमारा आंसर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम जहाँ रख दिए वही सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 12 रखेंगे तभी ये हमारा 15 होगा। इसी तरीके से यहाँ 5 रखेंगे तभी ये 7 होगा, और यहाँ पे 4 रखेंगे तभी ये 6 होगा। तो हम सेट करके रख दिए। अब इस सारे नंबर को हम लोग बस केवल जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या होगा। देखिए, अब ये एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को करके बहुत से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, जो फार्मूले पढ़े थे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र ए, 26 लोग समाचार पत्र बी, 26 लोग समाचार पत्र सी, 9 लोग ए बी दोनों, 11 लोग बी और सी दोनों, 8 लोग ए और सी दोनों, 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, एक एक को करेंगे। पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। देखिए, बताया गया था क्वेश्चन में, कह रहा था 60 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया है कि ए समाचार पत्र 25 लोग, बी समाचार पत्र 26 लोग और सी समाचार पत्र 26 लोग पढ़ते हैं। और ये देखिए लास्ट में बताया गया है, पहले हम लोग बीच का भरते हैं। लास्ट में बताया गया था 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो बीच के नंबर को भर देंगे। फिर ऊपर देखिए हमें यहाँ पे बताया है 9 लोग ए और बी दोनों पढ़ते हैं। ए और बी 3 तो यहाँ हो ही गया है, तो हम 9 नहीं लिखेंगे, 3 यहाँ तो 6 यहाँ, तो 9 मिलाकर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें बताया गया था बी और सी, 11 लोग बी और सी पढ़ते हैं, तो 8 3 11, तो यानी 8 ही सही था। इसी तरीके से यहाँ पे भी बताया था 8 लोग ए और सी पढ़ते हैं, तो 3 यहाँ 5 यहाँ, तो 8 हो जाएगा। तो ए और सी पढ़ते हैं। अब देखिए ये फिगर हमारा हो गया। अब एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन नीचे देख लेते हैं। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताना है। तो यानी कि कम से कम एक
एक से अधिक पढ़ें तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक। तो कम से कम एक वाले पहले कौन है, ये 11, 9 और 10 को, इन लोग को सारे को जोड़ लेंगे, फिर ये 2 वाले को भी जोड़ लेंगे, और फिर ये 3 जो है सर्वनिष्ठ उसको भी जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 52। फिर ठीक ठीक केवल 2, मतलब ठीक ठीक केवल 2 ही पढ़ते हों, तो ठीक ठीक केवल 2 क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 5 और ये 8, इसे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 19। फिर कर रहा है समाचार पत्र ए व बी पढ़ता हो और सी ना पढ़ता हो, ए और बी पढ़ता हो, सी ना पढ़ता हो। देखिए ए और बी का ये तो उभयनिष्ठ भाग ये आ जा रहा है, लेकिन इसमें ये जो भाग है ये सी में आता है, तो इसको नहीं लेना है, केवल ए और बी का लेना। तो ये 6 वाला है, ठीक। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन इसी तरीके से और पूछ रहा है, समाचार पत्र ए और सी पढ़ता हो, बी ना पढ़ता हो। ए और सी पढ़ता हो, ये है ना, ए और सी पढ़ता हो, बी ना पढ़ता हो। तो बी ना पढ़ता हो ये बी का भाग है, तो बी को ये हटा देंगे, तो केवल 5। आगे ए बी व सी में किसी को भी ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या। देखिए टोटल संख्या है हमारी 60, और ये हम सारे नंबर को एक बार जोड़ चुके हैं, आया था 52। तो 60 में से 52 घटा देंगे तो 8 आएगा। 8 व्यक्ति ऐसे थे जो तीनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे। फिर देखिए आगे क्या कर रहा है, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो ठीक ठीक केवल एक से अधिक नहीं, एक से कम। तो ठीक एक से कम मतलब जो ना पढ़ते हो उनको लिख देना है, मतलब एक से अधिक वालों को नहीं लिखेंगे। ठीक ठीक केवल एक। तो पहले देखिए इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे और इसे जोड़ेंगे, तो ठीक ठीक केवल ये जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 30। फिर करा अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। अधिक से अधिक 2, तो मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अधिक से अधिक 2 के लिए हम क्या लेंगे, 2 वाले को जोड़ेंगे और फिर 1 वाले का भी जोड़ लेंगे, और ये लास्ट में जो बाहर वाला होता है वो भी जोड़ा जाता था, फॉर्मूले में लोग बता चुके हैं। तो इन सारे को जोड़ लेंगे और बाहर वाला 8 था उसे भी जोड़ लेंगे, तो टोटल हो जाएगा हमारा 57। ये हो गया यहाँ पे एक, ये लास्ट सवाल है और ये थोड़ा सा अलग है, इसको भी ध्यान से पढ़ते करते हैं। एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले। देखिए इसमें बताया है कि 38 लोग फुटबॉल, 15 लोग बास्केटबॉल और 20 लोग क्रिकेट खेलते हैं, और मतलब के लिए पदक मिला, और इनमें से जो 3 लोग हैं वो तीनों में पदक पाए हैं। और ये हमें बताना है कि ठीक ठीक 2 पदक पाने वाले लोगों की संख्या क्या है। देखिए ये तो हमारा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बना लिए फिगर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए इतना पूरा जोड़ने पे हमारा 38 आना चाहिए, इतना पूरा जोड़ने पे 38 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या इन तीनों को जोड़कर 38 में घटा देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। इन दोनों तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ के 38 में घटा देंगे तो वो हमारा इस नंबर के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो भरा आएगा। इसी तरीके से इसमें भी कि इन सारे नंबर को जोड़कर हमारा 15 आना चाहिए, तो इन नंबरों को हम जोड़ के अगर 15 में घटा दें तो इसके बराबर आना चाहिए। इसी तरीके से इसमें भी कि इन सभी नंबर को हम जोड़ के 20 आना चाहिए, तो इन 3 नंबरों को हम जोड़ के अगर 20 में घटा दें तो यहाँ के नंबर के बराबर आ जाएगा। तो वही करते हैं, 38 में से 2x + 3 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 35 - 2x।
इसी तरीके से 15 में से 2x प्लस 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 12 माइनस 2x। फिर 20 में से भी घटा देंगे, 2x प्लस 3 घटा देंगे तो आएगा 17 माइनस 2x। अब देखिए ये जो तीनों नंबर है, ये संख्या तीनों, वो कहाँ कहाँ की है, यहाँ और यहाँ और यहाँ की है। ठीक, अब हम इसको पूरा को जोड़ेंगे, क्योंकि कहा है कुल 58 लोगों को पदक दिया है, तो जो हमारे 58 के बराबर होगा, तो इसे प्लस इसे जोड़ेंगे। फिर ये एक x, ये एक x और ये भी एक x, 3x मिला के 3x, और ये बीच का 3, और ये सारे नंबर, इनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये 6x हैं, 6x में से 3x माइनस होगा तो आ जाएगा 3x। फिर यहाँ पे इन सारे नंबर को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर, तो फिर 67 में से 58 जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3। यानी 3 लोग ऐसे हैं जो ठीक 2 पदक पाए हैं। देखिए ये मेरे पास इम्पोर्टेंट इस पे आधारित कुछ सवाल थे जो मैंने करा दिए। आप इस पे और क्वेश्चन बुक से लगाइए और इसमें खूब प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके ही अपने स्पीड को बढ़ाइए, जिससे बहुत कम से कम समय में आप अच्छे से सवाल को जल्दी से जल्दी लगा लें। बिना प्रैक्टिस के आपका कुछ नहीं हो सकता, तो प्रैक्टिस खूब करिए और सवाल को लगाइए अच्छे से, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।